हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। ओके, जो बैक्टीरिया हैं दीज आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। एनसीईआरटी में टू टाइप्स मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड माइकोप्लाज्मा एंड थर्ड शानोबैक्टीरिया। शानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, सो वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, पहले से स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा आर्कीबैक्टीरिया। जो आर्कीबैक्टीरिया है मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, सबसे पुराने हैं ये, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फॉसिल्स बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है इन्हें? फॉसिल्स बैक्टीरिया कहा जाता है। ओके, जो आर्कीबैक्टीरिया हैं फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस where other organism cannot survive, जहां पे और जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर सकते। ओके, फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं जो आर्कीबैक्टीरिया, ये भी तीन तरह के हैं। फर्स्ट मिथेनोजेंस, सेकंड हेलोफाइल्स, थर्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, पहले से हम बात करेंगे, जो है हमारा मिथेनोजेंस। जो मिथेनोजेंस है, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। कैसा नेचर है इनका? हम मिथेनोजेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके, कैसा नेचर है? एनारोबिक इन नेचर। ओके, साथ के साथ कहां पर ये पाए जाते हैं? फाउंड इन दी र्यूमन, जो कि क्या है? फर्स्ट चैम्बर ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, काउज, बफेलो, उनके अंदर, उनके स्टमक में मिलेंगे। और स्टमक का फर्स्ट पार्ट र्यूमन, कंपाउंड स्टमक होता है। ओके, तो किस चीज में हेल्प करते हैं? बताया मैंने, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। एग्जांपल मिथेनोकोकस। ओके, सेकंड हेलोफाइल्स। जो सेकंड है हमारे, दैट इज हेलोफाइल्स। सेकंड इज हेलोफाइल्स। जो हेलोफाइल्स हैं फाउंड इन सॉल्टी एरिया। कहां पे मिलेंगे? सॉल्टी एरिया में मिलेंगे। ओके, ऐसे एरियाज को मार्शी एरियाज भी कह देते हैं हम, मार्शी एरियाज। ओके, एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा हमारा? हेलोकोकस। क्वेश्चन अराइजेस हाउ दे अडेप्ट टू दी हाई साल्ट कंसेंट्रेशन। कैसे उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हाई साल्ट कंसेंट्रेशन के रिगार्डिंग। ओके, तो होता क्या है? प्रेजेंस ऑफ स्पेशल लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन, इन देयर सेल मेम्ब्रेन। उनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है? स्पेशल लिपिड्स प्रेजेंट होती हैं। अक्रेंस ऑफ म्यूसिलेज
occurrence of mucilage covering. Third is absence of sap vacuole. Absence of sap vacuole. And fourth is high internal salt concentration. High internal salt concentration. ओके, तो ये एडेप्टेशन है किसमें? हेलोफाइल्स में. ओके, फिर थर्ड इसमें आता है हमारा थर्मो एसिडोफाइल्स. जो थर्ड वन है हमारा दैट इज थर्मो एसिडोफाइल्स. थर्मो एसिडोफाइल्स. थर्मोफाइल्स भी आपने सुना होगा और एसिडोफाइल्स भी. तो यहां एक ही वर्ड में दोनों चीज आ जाती है हमारी. थर्मो मीन्स कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर. कैन सर्वाइव एट, नॉट इन, कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? थर्मोफाइल्स. क्या कहा जाएगा इन्हें? थर्मोफाइल्स. ओके, जो सेकंड है, हालांकि है ये एक ही कैटेगरी में, सेकंड इसमें रहते हैं हमारे एसिडोफाइल्स. कैन सर्वाइव एट वेरी लो एसिडिक पीएच. जब पीएच बहुत ज्यादा कम है तो भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं. क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा कैसे पॉसिबल है? थर्मोफाइल्स के केस में क्या होता है? ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड्स इन देयर सेल मेम्ब्रेन. उसकी वजह से ये 100 to 80 to 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, जबकि जब हम बात करते हैं एसिडिक पीएच के बारे में, ओके, तो इनमें स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, स्पेशल एंजाइम्स which are operating at low pH, जो काफी कम पीएच पे भी आसानी से काम कर सकते हैं. तो ये था हमारा किसके बारे में? आर्कीबैक्टीरिया के बारे में. सेकंड, यहां हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में. सेकंड इज अबाउट माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा है, इट इज ऑल्सो नोन एज PPLO, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ओके, तो जो वर्ड है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले इसे पाया गया किसमें? फाउंड इन प्लूरल फ्लूइड. सबसे पहले किसमें मिला था ये? प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल. कॉजिंग, कौन सी डिसीज कॉज कर रहा था? प्लूरोनिमोनिया. डिसीज कॉज कर रहा था ये प्लूरोनिमोनिया. ओके, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल. मेन पॉइंट आ जाता है ओनली बैक्टीरियल सेल विदाउट सेल वॉल. सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, और इसी की वजह से इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लूरोमॉर्फिक. स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? प्लूरोमॉर्फिक. ओके, absence of cell wall leads to change in shape, क्योंकि इसके केस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है इसलिए. ओके, थर्ड इसमें आता है हमारा फिर शैनोबैक्टीरिया के बारे में.
Third is about cyanobacteria. Cyanobacteria. Blue-green algae. Blue-green algae. ओके, जो cyanobacteria हैं कैसे हैं ये? ऑक्सीजेनिक परफॉर्म करते हैं ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। ओके, इज दैट क्लियर? तो जो cyanobacteria है वो भी दो तरह की हैं। फर्स्ट इज होमोसिस्टस यानी कि अनडिफरेंशिएटेड। सेकंड आते हैं हेट्रोसिस्टस। और हेट्रोसिस्टस का मीनिंग क्या है? हेट्रोसिस्ट विल बी प्रेजेंट। हेट्रोसिस्ट जो है वो मौजूद होती है। हेट्रोसिस्ट इज प्रेजेंट। और हेट्रोसिस्ट का काम क्या है? हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेल्प करता है किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। अब किस तरीके से बैक्टीरिया रेस्पायर करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उनके केस में, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वन बाय वन हम इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, जो फर्स्ट है इसमें हमारा दैट इज रिप्रोडक्शन। किस तरीके से रिप्रोडक्शन? फर्स्ट रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ओके, तो जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट है इसमें एरोबिक। फर्स्ट इज एरोबिक, और एरोबिक के भी दो टाइप हैं। पहला है इसमें ऑब्लिगेट एरोबिक। और ऑब्लिगेट एरोबिक का मतलब क्या है? रेस्पायर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ O2। सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या करेंगे? रेस्पायर करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस सबस्टिलिस। ओके, सेकंड है फैकल्टेटिव। सेकंड इज फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब है ये रेस्पायर तो करते हैं, रेस्पायर एनारोबिकली, बट कैन रेस्पायर if O2 is present। वैसे तो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी ये रेस्पायर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, एग्जाम्पल है इसमें रोडोसिडोमोनास। थर्ड आएगा हमारा कौन सा? भाई ये तो हो गए एरोबिक। एरोबिक के दो टाइप हो गए। सेकंड हम बात करते हैं कौन से? एनारोबिक। और जब एनारोबिक की बात करें तो फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगा हमारा? ऑब्लिगेट एनारोबिक। तो ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब क्या है? रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन। कब रेस्पायर करेगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? क्लोस्ट्रीडियम। ओके, फिर सेकंड कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा? वही फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब क्या हो जाएगा कि रेस्पायर, रेस्पायर एरोबिकली but can respire anaerobically also in absence of ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो भी ये क्या कर सकता है? आसानी से रेस्पायर कर सकता है एनारोबिकली। ओके, फिर इसके बाद हमारा आता है न्यूट्रिशन। किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया के केस में? ओके, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक दोनों तरीके से होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। फर्स्ट इसमें आते हैं हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स। फर्स्ट कौन से हैं इसमें हमारे? फोटो ऑटोट्रॉप्स। ओके, जो सेकंड है हमारे वो है कीमोऑटोट्रॉप्स, कीमोऑटोट्रॉप्स। थर्ड सैप्रोफिटिक, फोर्थ symbiotic, fourth is symbiotic and fifth is parasitic। जो फिफ्थ है वो कौन से हैं? पैरासिटिक है। इज दैट क्लियर? ओके, तो जो फर्स्ट है हमारा फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो फोटो ऑटोट्रॉप्स यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस कैसा होगा? इनमें होता है हमारा एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यानी कि नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी और ये लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना सकते हैं। ओके, फिर कीमोसिंथेटिक आते हैं। कीमोसिंथेटिक भी क्या देते हैं हम? कीमोसिंथेटिक। कुछ इसमें हेटरोट्रॉप्स भी हैं। ओके, तो इसमें हमारे कौन से हो जाएंगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया यानी कि ये इन केमिकल्स से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, थर्ड है हमारा सेप्रोफिटिक। थर्ड इज सेप्रोफिटिक यानी कि जो फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होगा, फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ डेड मटेरियल, उसे हम कहते हैं सेप्रोफिटिक। ओके, तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा प्यूट्रिफिकेशन यानी कि एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स का जब एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम कहते हैं प्यूट्रिफिकेशन। और डीके हम किसे कह देते हैं? एरोबिक ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम कह देते हैं डीके। ओके, सिम्बायोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड है जिससे दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इसमें एक एग्जांपल आता है ई कोलाई, जो प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन
प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। और किस चीज में हेल्प करता है ये? इन इन लोअरिंग द नंबर ऑफ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नंबर कम करने में। इज दैट क्लियर? ओके। सेकंड हमने पढ़ा है राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम जो मिलता है कहां पे? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ओके। पैरासिटिक कॉजेज डिसीज, जो डिसीज कॉज करेंगे तो उनको हम क्या कह देते हैं? पैथोजेनिक, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और जो प्रोड्यूस करते हैं क्या? प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। ओके। और ये भी दो तरीके से हो सकते हैं हमारे, पहला एंडोटॉक्सिक और दूसरे एक्सोटॉक्सिक। एंडोटॉक्सिक में आता है विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। और एक्सोटॉक्सिक में आता है हमारा क्या है इसमें? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये कैसा है? एक्सोटॉक्सिक है। ओके। फिर इसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्शन। ये डायग्राम्स उसी के लिए मैंने शो किया हुआ है। रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है बैक्टीरिया के केस में। रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? पहला है बाइनरी फिशन, जो फर्स्ट है बाइनरी फिशन। सेकंड इज स्पोरुलेशन। थर्ड इज पैरासेक्सुअलिटी, पैरासेक्सुअलिटी। ओके। बाइनरी फिशन पढ़ा है हमने क्या? किसी एक ऑर्गेनिज्म का ब्रेकडाउन हो जाना दो डॉटर सेल्स में। ओके। और बैक्टीरिया के केस में हमने बात करी थी किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ मीजोसोम्स, मीजोसोम्स की हेल्प से होगा। ओके। तो जो बैक्टीरिया हैं उनको इमॉर्टल भी कहा जाता है, लेकिन वो मर भी सकते हैं कब? जब फूड नहीं होगा। ओके। या फिर हाँ, जब फूड नहीं होगा। मेन फैक्टर वही है हमारा। ओके। बाइनरी फिशन ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स, ब्रेक डाउन इनटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स में टूटना। सेकंड आता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन कब? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। और उसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। क्या कहेंगे उसे हम? एंडोस्पोर। ओके। जैसे ये पेरेंट बॉडी है और इसके अंदर ये डेवलप हो रहा है एंडोस्पोर। इस एंडोस्पोर में से एक नया ऑर्गेनिज्म निकलेगा जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी। ये स्ट्रक्चर है एंडोस्पोर का। सबसे बाहर एक्सोस्पोरियम आउटर लेयर, फिर स्पोर कोट कवरिंग, फिर ये कॉर्टेक्स बीच का जो रीजन है, और ये सबसे इनरमोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये अंदर क्या मौजूद है? यहाँ पे न्यूक्लियोइड। क्या मौजूद है यहाँ पे? न्यूक्लियोइड। तो ये कब करेगा? एंडोस्पोर की हेल्प से, जब अनफेवरेबल कंडीशंस में है। ओके। थर्ड आता है हमारा पैरासेक्सुअलिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट नहीं होता कि भाई गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं। हालांकि होता क्या है वहां पे? एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। ओके। पैरासेक्सुअलिटी में फर्स्ट है हमारा कंजुगेशन, कंजुगेशन। और कंजुगेशन में फर्स्ट जो केस हमारा यहां पे शो किया हुआ है, यानी कि F पॉजिटिव से, यानी कि मेल सेल से ट्रांसफर होगा। यहां पे हम मेंशन कर देते हैं मल्टीप्लाई। ओके। यानी कि रिप्रोडक्शन कर रहा है किसके साथ? F नेगेटिव के साथ। ये कैसा है? फीमेल सेल। और फिर यहां पे जब ये एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, तो ये आगे चल के जो F नेगेटिव था ये कैसा हो जाएगा? F पॉजिटिव। F नेगेटिव बिकम F पॉजिटिव। ओके।
क्या हो रहा है यहां पे एक्चुअली, ये डोनर सेल है, कैसा है ये डोनर सेल, ये कैसा है रिसिपिएंट सेल, रिसीव करने वाला। ओके, तो ये ईपीसोम स्ट्रक्चर है, जो रेड सर्कल है, यहां पे ये क्या प्रेजेंट है पिलाई, तो इसकी हेल्प से क्या बनेगा ये कंजुगेशन ब्रिज, क्या बनाएंगे कंजुगेशन ब्रिज। ओके, और इस कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू ये जो ईपीसोम स्ट्रक्चर है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगी, ये रेप्लिकेट करेगी, अपनी कॉपी भेजेगी, ये खुद नहीं जाएगी, ये अपनी कॉपी भेजेगी। ओके, तो इस तरीके से दो सेल बन गए, दोनों कैसे हैं एफ पॉजिटिव। ओके, सेकंड केस आ जाता है और इसको हम सेक्स डक्शन भी कह देते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं हम सेक्स डक्शन। ओके, सेकंड केस में क्या हो रहा है क्रोमोसोमल ट्रांसफर, इस केस में हमारा क्या हो रहा है क्रोमोसोमल ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ईपीसोम, ये हमारा एचएफआर सेल यानी कि सुपर मेल सेल, इस केस में एचएफआर। ओके, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, रिप्रोड्यूस कर रहा है F-नेगेटिव फीमेल सेल के साथ, ये कैसा सुपर मेल एचएफआर का मतलब है हाई फर्टिलिटी रिकम्बिनेज सेल। ओके, तो यहां पे क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे हैं और ये जो F-नेगेटिव है रिमेन F-नेगेटिव, ये F-नेगेटिव ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। ओके, तो वही कंजुगेशन सेल बना, अब इसका एक पार्ट हट गया और ये ईपीसोम इसके साथ जुड़ गया। ओके, अब जो पार्ट यहां से हटा, ये पार्ट, ये ब्लू वाला जो रीजन है, ये पार्ट ट्रांसफर होगा और ये जाके इसके न्यूक्लियोइड के साथ जुड़ेगा इधर, और फिर ये इसका पार्ट बन गया और ये इसका पार्ट अलग हो गया, इसका जो पहले का न्यूक्लियोइड था उसका एक पार्ट अलग हो जाएगा। ओके, तो ये जो लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा इसे हम कहते हैं मीरोजाइगोट, क्या कहेंगे इसे हम मीरोजाइगोट कहेंगे। ओके, तो ये पहला मेथड था पैरासेक्सुअलिटी का, जिसे हम कहते हैं कंजुगेशन, जिसे हमने क्या कहा कंजुगेशन। ओके, सेकंड हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो सेकंड मेथड है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड वन है हमारा ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था ग्रिफ्थ ने 1928 में। ओके, तो उसने क्या कहा बैक्टीरियल सेल्स एब्जॉर्ब फॉरेन डीएनए present near it and leads to change और इसके बारे में एग्जैक्ट बताया फिर एवरी, मैकलेड एंड मैकार्टी, तब इन 1944। इसके बारे में पूरा 12th क्लास में दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में आएगा। ओके, ट्रांसडक्शन के केस में क्या होता है विद द हेल्प ऑफ वायरस, किसके हेल्प से होगा वायरस की हेल्प से होगा। ओके, वायरल सेल्स ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम one bacterial cell to another bacterial cell ओके, तो बैक्टीरिया के बारे में था। हार्मफुल क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, फूड पॉइजनिंग में हेल्प करते हैं, वेरियस डिसीज कॉज करते हैं। ओके, और बेनिफिट्स में क्या आ जाते हैं, एक दो सब्सटेंसेस हैं बता देता हूं उनके बारे में, आपने पढ़ा है लैक्टिक एसिड के बारे में, lactobacillus help in the production of lactic acid, uses of microbes, और माइक्रोब्स में बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। एसिटोबैक्टर एसिटी help in production of acetic acid, Clostridium botulicum
हेल्प करेगा किस चीज में? फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड बनाने में। मीथेन प्रोड्यूसन, मीथेन प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं जो ये हमारे बैक्टीरिया। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये बेनिफिट्स से हमारे किसके? बैक्टीरिया के। ओके, होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।